नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप एवरीथिंग इज ओके इन योर लाइफ। क्या आपका जो एक रेस्टोरेंट है उसके अंदर आप एक कुक ढूंढ रहे हैं, और या फिर आपका जो प्रेजेंट रेस्टोरेंट का कुक है वो छोड़ के चला गया है? इन सभी चीज़ों पे मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं। आज मैं आपको एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, और ये वीडियो मेरे ख्याल से आपके जीवन का, इसके बाद मुझे लगता है कि आपके बिजनेस के अंदर एक बहुत ज़्यादा सक्सेस आएगी। आई थिंक अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप, एक मिनट रुकना, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो भी आपका फूड बिजनेस है जो आप अभी प्रेजेंटली रन कर रहे हैं, इस वीडियो देखने के बाद अगर आप मेरे बताए हुए स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आप मोर प्रॉफिट, लेस टेंशंस और मोर हैप्पी लाइफ की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आप रेडी हैं? और अगर आप एक नया रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं और इस वीडियो को आप अगर देखेंगे, पूरा लास्ट तक देखेंगे, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। लेट्स स्टार्ट, बिकॉज फोन कॉल्स तो आते रहते हैं। आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटिट्यूड, ये जो भी ब्रदर या सिस्टर मुझे कॉल कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत सॉरी, बिकॉज मैं बहुत कम फ़ोन कॉल उठाता हूँ, और अभी मैं ये वीडियो आपसे बातचीत कर रहा हूँ बिकॉज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं अभी फ़ोन कॉल नहीं उठाऊंगा। सो एनीवे, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और अगर आप पेन एंड पेपर लेके बैठेंगे तो आई होप आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। मैं आपकी मैन पावर की जो प्रॉब्लम है ना उसको खत्म कर दूंगा। मैं आपको, देखो, मेरा एक मतलब मैं ऐसा समझता हूँ कि जिंदगी में अगर प्रॉब्लम समझ में आ गई तो सोल्यूशन निकल जाएगा, और अगर प्रॉब्लम समझ में नहीं आई तो सोल्यूशन के अंदर हम फंसे रहेंगे, फंसे रहेंगे, फंसे रहेंगे, फंसे रहेंगे कि भाई इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, इसका ये सोल्यूशन हो सकता है क्या। कभी इसका सोल्यूशन होगा कि भाई आदमी चेंज कर देते हैं, कभी सोल्यूशन होगा मेन्यू चेंज कर देते हैं, कभी सोल्यूशन होगा मार्केटिंग चेंज कर देते हैं। बिकॉज मोटा मोटी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है, अगर आपका जो भी प्लेस है, अगर वो आप पैसा कमा रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी आदमी को 50,000 महीना भी देने में। एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं, रिसोर्ट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं जो अपने शेफ्स को 5-5, 2-2 लाख रुपए तक देते हैं। दैट इज नॉट वो बिग हैं, ऐसा नहीं है कि वो बड़ी प्रॉपर्टी है, वो इसलिए है क्योंकि वो पैसा बना रहे हैं। उनको पता है पैसा बन रहा है, तो जब पैसा बन रहा है तो सब में बटेगा। सो इट्स लाइक दैट। तो इस वीडियो को अपन बहुत ही कंस्ट्रक्टिव करेंगे, और इस वीडियो को मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आप जो मैन पावर की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे। पहला पॉइंट, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि किसी भी वर्क प्लेस के अंदर सबसे पहले आपको मैन पावर बजटिंग बनानी चाहिए। मैन पावर बजटिंग का मतलब क्या होता है? मैन पावर बजटिंग का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर काम के अंदर कितने लोग लगेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि आपका जो मेन्यू है उस मेन्यू के हिसाब से कितने आदमी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अगर आप नई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे हैं तो हमेशा आपका जो मेन्यू है वो बहुत छोटा होना चाहिए। एक कैटेगरी में काम करिए या दो कैटेगरी में काम करिए, ज़्यादा कैटेगरीज में मत काम करिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कैटेगरीज में काम करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट लॉस में रहेगा। इसके चांसेस 99.99% हैं। पॉइंट वन आपकी किस्मत है। दैट्स इट, ये मैं आपको कह रहा हूँ, प्लीज मेक ए नोट। अगर आप एक नया रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो आपका जो मेन्यू है उसके अंदर कैटेगरी, आइदर यू आर ए फाइन डाइनिंग, आइदर यू आर ए कैजुअल डाइनिंग, आइदर यू आर ए व्हाटएवर डाइनिंग, आपको जो कैटेगरी है वो कैटेगरी, वन कैटेगरी, अगर आप वन कैटेगरी में काम करेंगे तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आने की संभावना है। 99.99% प्रॉफिट आएगा अगर एक कैटेगरी में काम कर रहे हैं। अगर दो कैटेगरी में काम कर रहे हैं तो 99.99% तो नहीं रहेगा, वो हो जाएगा 70.70% की प्रॉफिट आएगा। यानी कि जितनी कैटेगरीज कम, उतने चांसेस हैं प्रॉफिट आने के ज्यादा। ये हमेशा ध्यान रखिए। नंबर वन, एटलीस्ट फॉर 6 मंथ, 7 मंथ, 1 ईयर, एक साल तक सिर्फ एक कैटेगरी पे काम करिए। योर फूड मेन्यू शुड हैव वन कैटेगरी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलॉन्ग विद देयर साइड डिशेस। मतलब जैसे अब
आप अगर मेन कोर्स में जा रहे हैं तो मेन कोर्स में साइड डिशेस क्या होती है, माइंड राइस है, रायता है, बिरयानी है, ब्रेड्स हैं, कबाब हैं, सब चीज़ साइड डिश है। तो वन कैटेगरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग, स्टाफिंग जो है, जो स्टाफिंग बजटिंग है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्टाफिंग बजटिंग है वो आपके मेन्यू के हिसाब से होनी चाहिए। अगर आपका मेन्यू और स्टाफिंग बजटिंग या वर्क फ्लोस अगर मिसमैच है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम आएगी मैं आपको बताता हूँ। पहली प्रॉब्लम आएगी आपको फूड कॉस्ट ज़्यादा, दूसरी प्रॉब्लम आएगी वेस्टेज ज़्यादा, तीसरी चीज़ ये आएगी कि जो ओनर है वो हमेशा हर महीने 4 बार अपने बैंक में जाएगा, पैसे निकालेगा और लोगों को बांटेगा और भगवान से प्रार्थना करेगा कि यार ये कुछ हो के नहीं रहा, मेरा मेरा कुछ हो के नहीं रहा। तो ये प्रॉब्लम आएगी। तीसरी चीज़, जो कुक्स हैं, अब क्योंकि आपकी कैटेगरीज ज़्यादा हैं तो सेल अगर नहीं आई तो आपके पास लॉसेस बढ़ते चले जाएंगे एवरी डे, वेस्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा एवरी डे, और इसी कारण से आप लोगों को तनख्वाह कम देंगे, मतलब लेट देंगे, और कोशिश करोगे कि मैन पावर कटौती कर देता हूँ, मल्टीटास्किंग शेफ लेता हूँ, ऑलराउंडर शेफ लेता हूँ, और इस सब जाल में आप फंस जाओगे। और जैसे ही आप ऑलराउंडर शेफ के जाल में फंसे, आप समझना आपका हो गया बेड़ा गर्क। बताता हूँ कैसे। इस दुनिया में हर एक आदमी ऑलराउंडर है, लेकिन आदमी एक टाइम पे तो एक ही काम करेगा। आदमी हमेशा मल्टी नॉलेजेबल होता है बट मल्टी परफॉर्मर नहीं होता। जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, अब मेरे को कोई बोले प्याज काटो तो मैं काटते काटते प्याज थोड़ी काटूंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को बंद करना पड़ेगा और फिर प्याज काटते दूसरे जॉब वर्क पे जाना पड़ेगा। तो यानी कि उसी प्रकार ये जो ऑलराउंडर कुक्स हैं, एक बार अगर कोई आदमी ऑर्डर लगा रहा है और फिर दूसरा ऑर्डर आया तो वो ऑर्डर बनेगा, फिर उसके बाद दूसरा ऑर्डर बनेगा, तो पहला ऑर्डर लेट हो जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट। तो ऑलराउंडर्स आपको चाहिए होते हैं वहां पे जहां पे आपका बल्क में खाना बनता है। हमेशा ध्यान रखना, अला कार्ट के अंदर ऑलराउंडर कुक्स नो नीड, वरना सक्सेस रेट बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, प्रॉफिट की सक्सेस रेट बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। और दूसरा, वो जो ऑलराउंडर है वो अपने आप को कपूर साहब समझेगा क्योंकि वो एक ही फ्राई पैन में कभी चाइनीज बना रहा है, कभी इटालियन बना रहा है, कभी क्वांटी बना रहा है। तो जो लोग हैं वो खाने को समझते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आप इसको इस्तेमाल करें, आपको डेफिनेटली चीज़ें सॉल्व होंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, और वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग भाग जाते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं। अगर आपकी मैन पावर बजटिंग करेक्ट है, मैन पावर बजटिंग एज पर मेन्यू है, देखिए सबसे पहले आप ये लिख लीजिए कि आपकी जो सेल्स है ना, उस सेल्स के हिसाब से आपके पास मैन पावर होना चाहिए अगर आपका पुराना रेस्टोरेंट है तो, ठीक है। और आपका अगर नया रेस्टोरेंट है तो आपका मैन पावर होना चाहिए आपके मेन्यू के हिसाब से कि उस मेन्यू को बनाने में कितने लोग लगेंगे। ये मत सोचिए कि ये कर देगा कॉमी 2 कॉमी 3, ये सब स्टोरीज हैं, दिस और स्टोरीज हैं, इसको इसमें मत करिए। प्रोग्रेस मैपिंग पे और स्किल मैपिंग पे देखिए कि स्किल मैपिंग के हिसाब से कि ये 20 डिशेज ये कुक बनाएगा, ये 20 डिशेज ये कुक बनाएगा, ये 20 डिशेज ये कुक बनाएगा। अब 60 डिशेज आपके मेन्यू में होगी तो इसका मतलब ये कि 60 आइटम रोज बना के उसको रखने हैं। और अगर वो 60 आइटम नहीं बनाएगा तो आपके मेन्यू में चीजें नॉट अवेलेबल रहेगी, और जब नॉट अवेलेबल रहेगी तो लिखने की क्या जरूरत है। गॉट माई पॉइंट। और आप अगर रोज उसको बनाते हो और वो बिकेगी नहीं तो 3 दिन के बाद क्या बासी खाना खिलाओगे आप लोगों को, फिर वो वेस्ट हो जाएगा। तो समझदारी इसी में है, कम, वन कैटेगरी, और वॉल्यूम पे ध्यान दीजिए, मतलब प्रोडक्शन पे ध्यान दीजिए कि वही जो पर्टिकुलर चीज है वो ज्यादा ज्यादा बढ़ती जाए। आप मुझे ये बताइए, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आपको क्या लगता है कि जो मैकडोनल्ड्स कंपनी है या केएफसी कंपनी है या बर्गर किंग है या और जो भी बड़ी कंपनी है जो करोड़ के टर्नओवर्स करती हैं, उनके मालिक ने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि कोई आदमी बर्गर खाने आ रहा है, यार उसको पनीर बटर मसाला भी मिलना चाहिए वो भी बच्चों के साथ आ रहा है तो नान नान रोटी भी मिलनी चाहिए, खाली नहीं जाना चाहिए वो। ऐसा नहीं सोचा होगा उसने। उसने बोला होगा बर्गर खाना है तो मेरे पास आइए, और नान रोटी खानी है तो कहीं और जाइए। आपको भी यही कॉन्सेप्ट पे काम करना है, वन कैटेगरी, वॉल्यूम पे काम, और उसी के ऊपर स्टैंडर्डाइजेशन पे काम। सो दैट इज द एसेंस। ये आप प्रोसेस अगर करेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। आपके स्टाफिंग कोई छोड़ के नहीं जाएगा। हम लोग रिक्रूटमेंट करते हैं, यस हम लोग रिक्रूटमेंट करते हैं, लेकिन हम यही देखते हैं कि अगर हम किसी को रिक्रूटमेंट कर रहे हैं किसी प्रॉपर्टी के लिए तो वो कुक छोड़ के नहीं जाना चाहिए, मतलब, और वो छोड़ के क्यों चल जाता है, बस यही सब चीज़ें चल जाता है कि मिसमैच होता है वर्क प्लेस, तो बोलता है अरे कहाँ फंस गया मैं यार,
दूसरा फ़ोन किया और हज़ार रुपए के लिए छोड़ के चले जाएँगे लोग आपको। मैं बता रहा हूँ आजकल लोगों का जो कमिटमेंट लेवल है वो बहुत कम है। कैरेक्टर तो आप छोड़ ही दीजिए, बहुत कम है। तो इस और इसको अपन सुधार नहीं सकते। मतलब अगर अपन एक मिशन विज़न में लग जाएँ कि लोगों का कैरेक्टर और लोगों का कमिटमेंट लेवल को सुधार करें तो जीवन खत्म हो जाएगा कहीं का। तो बेटर ये है कि लोगों के हिसाब से अपना सेटअप कर लो। अपने सेटअप के हिसाब से लोगों को चेंज करने की कोशिश मत करो बिकॉज़ वो ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे। कमर्शियलिज़्म करप्ट अस ऑल। ये जो कमर्शियलिज़्म है इसने हम सबको करप्ट कर दिया है। आप भी करप्ट हो चुके हैं, मैं भी करप्ट हो चुका हूँ, सब लोग करप्ट हो चुके हैं। सो कमर्शियलिज़्म हैज़ करप्ट अस ऑल बट इसमें अच्छे लोग भी हैं, नो डाउट अच्छे लोग भी हैं, कमिटमेंट वाले लोग हैं, लेकिन वो बहुत रेयर हैं, बहुत एक्सपेंसिव हैं और वो आप तक नहीं पहुँचेंगे कभी भी, आपको उन तक पहुँचना पड़ेगा। बहुत लोग होते हैं जो ईमानदार होते हैं, अपने शब्द पे चलते हैं, ऐसे लोगों को हमेशा अपने साथ रखिए, परहेज के रखिए क्योंकि ये लोग जीवन में अब नहीं मिलेंगे। तो ये था आज का ज्ञान वो मैंने इसलिए दिया क्योंकि क्या है बहुत सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद में क्या होता है कि मैं उनकी जब समस्या समझता हूँ तो मैं मुझे लगता है कि यार ये क्या कर रहे हैं ये मतलब ये क्यों ऐसा कर रहे हैं ये तो मतलब ये 100% लॉस होगा। एक रेस्टोरेंट अभी मैंने देखा है बैंगलोर में एक रेस्टोरेंट था उनका मेन्यू देखा मैंने। उस मेन्यू के अंदर उन्होंने बोला सर हमने मेन्यू बना लिया है। मैंने कहा ये कौन मेन्यू बनाया? तो बोले सर ये मैंने बनाया मेन्यू। तो मैंने उसका मेन्यू देखा तो मेन्यू के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी ये वो चाइनीज़ मोमोज ये वो डिमसिम विमसिम सब कुछ। मैंने कहा आपको कुक्स कितने चाहिए? बोले सर 2 ऑलराउंडर कुक और 2 उनके हेल्पर वो सब बना लेंगे। तो मैंने कहा यार देखो ऐसा है मैं आपको निराश नहीं करना चाहता लेकिन आपका ये प्रोजेक्ट 100% लॉस में जाएगा। मुझे पता चल गया है मैं इस प्रोजेक्ट में हाथ डालना नहीं चाहता और मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं करूँगा। तो वो थोड़ा-सा बोला अरे यार मेरा खुला नहीं उससे पहले आप ऐसा कैसे नेगेटिव बोल रहे हो ये वो। मैंने उसको बोला मैंने कहा आपकी शादी हो गई है क्या? तो उसने कहा कि नहीं मेरी शादी नहीं हुई है। मैंने कहा आपकी गर्लफ्रेंड है क्या कोई? तो बोले मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तो मैंने उनको बोला मैंने कहा आप एक काम करो आई थिंक मुझे लगता है इस सब्जेक्ट पे काम करो आप कि यू शुड मेक सम गर्लफ्रेंड्स। तो वो आपको माइंड के अंदर डोपामाइन देगी और कुछ रिलैक्सिंग चीज़ें देगी। बिकॉज़ क्या है कि जो फ़ॉर्मूला मतलब आपने एक मेन्यू बना दिया, इतना लंबा-चौड़ा मेन्यू था। मैंने कहा यार लंबा-चौड़ा मेन्यू बना दिया, अब उसमें तुम मुझे भी घुसेड़ दो बीच में, मेरे को भी तो तुम्हारी और मेरी और दुश्मनी हो जाएगी। तुम बोलोगे अरे शेफ अमित इज़ नॉट राइट, अरे यार वो लड़का दिया शेफ अमित ने वो भाग गया, तो इसलिए आई वांट टू वर्क विथ यू। सो दैट एक्चुअली हैपेंड। बट शॉर्ट स्टोरी ये है मेरे भाई, माय सिस्टर कि अगर आप इस फूड बिज़नेस में हो और आपको वास्तव में प्रॉफ़िट कमाना है, तो आपको ये नियम मानने चाहिए, इसी से प्रॉफ़िट आएगा, वरना प्रॉफ़िट नहीं आएगा। 99.99% अगर आप मेरी बात मानेंगे, आपको प्रॉफ़िट आएगा। 1% आपकी लक है कि आपने मेरी बात भी नहीं मानी और लक है कि आपने मेन्यू बहुत बड़ा कर दिया और लोग टूट पड़े आपके रेस्टोरेंट में खुलते ही कि लाओ हमें चाउमीन दो, लाओ हमें मोमोज़ दो, लाओ हमें तंदूरी चिकन दो। मतलब लोग टूट पड़े हैं। वो हो सकता है और वो तब हो सकता है जब आप प्राइसिंग पे आपका जो प्राइसिंग है वो एकदम ऐसा प्राइसिंग हो कि 200 रुपए किलो कच्चा चिकन मिल रहा है और आपने 200 रुपए का ही तंदूरी चिकन दे दिया, तब ये हो सकता है, दैट कैन पॉसिबल तब, लेकिन तब आप पैसे नहीं कमाओगे तब। सो दीज आर द सम पॉइंट्स विच मुझे लगा कि आपको मैं शेयर करता हूँ और आई थिंक आपको अगर मैन पावर की कहीं भी प्रॉब्लम है, स्पेशली स्किल्ड शेफ्स, कुक्स या ट्रेनिंग या मेन्यूज का कुछ भी आपको चाहिए कंसल्टिंग सर्विस, तो आप संपर्क कर सकते हैं। हाल फिलहाल में तो मैं अभी कोई ऑर्डर्स नहीं ले रहा हूँ, मतलब इस महीने काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड है और नेक्स्ट मंथ मुझे लगता है कि वी कैन ऑलवेज टेक न्यू प्रोजेक्ट्स। और बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मेरे को देखने के लिए। आई होप कि मेरी ये जो यूजफुल थिंग्स हैं ये आपके जरूर काम आएगी और मैं कभी कहता हूँ कि मुझे कोई सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि राहुल मुझे बोल रहा था कि ऑलमोस्ट 4,000 पता नहीं कितने बोल रहा था वो कि इतने लोग आपके चैनल में सब्सक्राइब है। मैंने कहा यार मैं अपना काम कर रहा हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई भी ब्रदर या सिस्टर्स परेशान हैं और वो इंटरनेट के ऊपर सर्च कर रहे हैं कि प्रॉफिट कैसे निकालें या कोई भी प्रॉब्लम है और वो इसको पढ़ते हैं तो शायद देखते हैं तो शायद हो सकता है थोड़ा उनको मोटिवेशन मिले और कुछ एक अलग सा कंटेंट मिले जो वास्तव में यूजफुल हो। अदरवाइज पॉजिटिव कंटेंट की लाइन है लेकिन आप उसको जब इम्प्लीमेंट करोगे तो सन्नाटा पटा सन्नाटा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।
मुझे पता नहीं आप ये कब इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन मेरी बात ध्यान रखिए, अगर रेस्टोरेंट को प्रॉफिट में ले जाना है और मैन पावर की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये ध्यान रखना कि मैन पावर की प्रॉब्लम इसलिए आ रही है आपको क्योंकि आपके पास बिजनेस नहीं है। ये ध्यान रखना। अगर आपके पास रेवेन्यू है तो आप 40,000 रुपए का कुक भी रख सकते हो, 10 भी रख सकते हो, 20 भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि सिस्टम घूम गया है, अर्निंग स्टार्ट हो गई है। और अगर नया खोल रहे हो तो आप ये मेंटेलिटी के साथ खोल रहे हो कि जैसे जैसे चलेगा मैं कुक की तनख्वाह बढ़ाता जाऊंगा। डोंट डू दिस। मेन्यू की कैटेगरी पे काम करो और आप प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, लॉसेस भी कम होंगे और टेंशन भी कम रहेगी जीवन में। यार क्या करना है जीवन में, इतनी सारी टेंशन हैं, अभी साली ये और टेंशन की, ये भाग गया, वो भाग गया, ये निकल गया, वो भाग गया। तो बेटर है लिव द लाइफ विदाउट द टेंशन। नमस्कार, शुक्रिया। और मैं बता रहा हूँ, कुछ लोगों ने मुझे संपर्क किया पास्ट के अंदर और उनके आइडियाज फिनोमिनल थे और मैं उनको कंसल्ट कर रहा हूँ और अमेजिंग आइडियाज, अमेजिंग। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो इस पे काम ऑलरेडी कर रहे हैं, जो ऐसा सोचते हैं, और बहुत सारे लोग हैं वो अभी भी इस पे नहीं कर रहे हैं। करिए अगर प्रॉफिट कमाना है तो, वरना आप पैसे वाले हैं, लगाइए लगा के लोगों को दीजिए। और लेकिन वो सब थैंकलेस लोग हैं, आप उनको देंगे भी ना, अभी पैसे आपको लॉस हो रहा है और आप उनको पैसे भी देंगे, तनख्वाह भी देंगे, थैंकलेस लोग हैं। मौका निकलेगा छू हो जाएंगे। इसलिए जाग जाइए। नमस्ते, टेक केयर।